नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के गंगुलीहाट के रोतेड़ा गांव में श्राद्ध भोज कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे एक बुजुर्ग पर गुलदार ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि बुजुर्ग ने साहस का परिचय दिया और वहां घास काट रही महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार बुजुर्ग को घायल कर जंगल की ओर भाग गया। दिन दहाड़े गुलदार के हमले से क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस रोतेड़ा गांव निवासी 69 वर्षीय नारायण सिंह गांव में ही वार्षिक श्राद्ध भोज कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान टिमटा पुंगली मोटर मार्ग में गुलदार ने अचानक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग ने साहस का परिचय देते हुए शोर मचाया, जिसको सुनकर आसपास मौजूद घास काट रही महिलाओं ने भी शोर मचाना शुरू किया तो गुलदार बुजुर्ग को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। गुलदार के हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके छाती और दाहिने हाथ में चोटें आई है। ग्रामीणों द्वारा शीघ्र गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बुजुर्ग का उपचार जारी है। पिथौरागढ़ के वरिष्ठ पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता योगेश पाठक के निधन पर पत्रकार सहित विभिन्न संगठनों द्वारा शोक संवेदनाएं व्यक्त करने का क्रम जारी है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुई शोक सभाओं में पत्रकार संगठन सहित विभिन्न संगठनों ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और प्रभावित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। शोक व्यक्त करने वालों में वरिष्ठ पत्रकार मुकेश देव, अंजुम कादरी, सुनीता सामंत, मुस्तकीम मालिक, सुशील खत्री, ललित जोशी, ललित शौर्य, डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी सहित कई तमाम लोग शामिल हैं। सरेआम लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 4 दिवस पूर्व 14 नवंबर की शाम को एक व्यक्ति छोटेलाल से किमो स्टेशन के निकट अज्ञात लड़के उसकी जेब से मोबाइल फोन और 3000 रुपये लूट कर भाग गए, जिसकी तहरीर व्यक्ति द्वारा कोतवाली में दी गई। दूसरे रोज 15 नवंबर को एचोली निवासी रोशन कुमार ने भी कोतवाली में एक तहरीर देकर बताया कि 14 नवंबर को लगभग 2:30 बजे सिमलगैर में 2 लड़कों शुभम लाला और योगेश कापड़ी द्वारा उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए उसकी पैंट की जेब से 7000 रुपये लूट लिए और शिकायत करने पर मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीरों के आधार पर पुलिस ने मामले से संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक हिमांशु पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए घटना में शामिल एक विधि विवादित किशोर सहित 5 आरोपियों को लूटे गए सामान के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। आरोपियों में शुभम अग्रवाल, सागर सोराड़ी, अशोक लुंठी, योगेश कापड़ी और एक विधि विवादित किशोर शामिल है। उनके पास से एक मोबाइल फोन व 3000 की नकदी व एक पर्स सहित 4500 रुपये बरामद किए गए। भाजपा सरकार भयभीत है। सरकार का भय नगर निकाय चुनावों को आगे बढ़ाने से ही उजागर हो रहा है। वैसे भी भाजपा की सरकार में आम जनता पूरी तरह से परेशान है और यह बात सरकार को भली भांति पता है, जिस कारण भाजपा सरकार चुनाव को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। यह बात यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर ने प्रेस को जारी कर एक बयान में कही है। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में जो नगर निकाय के चुनाव इस दिसंबर में जो है होने थे और नगर निकायों का जो कार्यकाल है वो दिसंबर में समाप्त हो रहा था, लेकिन जो भाजपा की सरकार जो डबल इंजन की उत्तराखंड में काबिज है वो हार के डर से इन चुनावों को आगे खिसकाने की कोशिश कर रही है। जिसमें आज नगर विकास मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा है कि भाई वो उसको आगे खिसका रहे हैं और 6 महीने के लिए वो प्रशासक बैठाएंगे और लोकसभा चुनाव के बाद वो नगर निकाय के चुनाव कराएंगे। तो मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि जो नियम है, नियम अनुसार दिसंबर में चुनाव होने थे और लोकतंत्र का ये पर्व होता है, लेकिन भाजपा को डर है क्योंकि उत्तराखंड की जनता जान चुकी है कि भाजपा के लोगों ने उनको ठगा है, उनके साथ विश्वासघात किया है, बेरोजगार परेशान है, महिला उत्पीड़न हो रहा है। तो उसका जवाब जो है उत्तराखंड की जनता इनको तमाम जितनी भी 84 निकायों में चुनाव होना था उन पर उनको हरा कर देने वाली थी। इसके डर से भाजपा इन चुनावों को आगे खिसकाने वाली है, जिसका हम विरोध करते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या के समान हम मानते हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने नगर निकाय के चुनावों को आगे खिसकाने की कोशिश की तो इसको लेके हम पूरे उत्तराखंड में एक उग्र आंदोलन करेंगे जनता को लेकर। पिथौरागढ़ के जीआईसी खेल मैदान गंगुलीहाट में 3 दिवसीय महाकाली महोत्सव का रंगारंग आगाज
हो गया है। महोत्सव का शुभारंभ करते हुए स्थानीय विधायक फकीर राम टंडा ने कहा कि महाकाली महोत्सव आज पूरे प्रदेश में विशिष्ट पहचान बना रहा है। इस महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग भी अपनी संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। महोत्सव की सचिव राष्ट्रीय फिल्म अभिनेत्री श्वेता मेहरा ने बताया कि 3 दिवसीय महोत्सव में प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा जहां अपनी प्रस्तुति दी जाएगी, महोत्सव के दौरान मिस गंगोलीहाट और मिस पिथौरागढ़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में कार्यक्रमों का आनंद उठाने के लिए खासी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भारतीय सीमा से लगे पड़ोसी नेपाल के सीमावर्ती जिले बैतडी में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के अनुसार बैतडी जिले के तोगड़ा केदार गांव पालिका वार्ड नंबर 4 मल्ली उढियार गांव के 23 वर्षीय तर्कराम मोहन ने अज्ञात कारणों के चलते बीते दिवस घर के निकट गोदेखोला के जंगल में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बैतडी के जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक खेम विक्रम केसी ने बताया कि घटना का पता चलने पर मृतक के भाई कृष्ण राम मोहन ने पेड़ से लटके हुए अपने भाई की रस्सी काटी और उसको अपने घर ले गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। समाचार पढ़े जाने तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया था। उत्तराखंड की खबरें देखने के लिए द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।